हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ आशुतोष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा तीसरा लेक्चर है अंडर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। पहला लेक्चर्स हो चुके हैं। पहले लेक्चर्स मैंने इंट्रोडक्शंस, जनरल एंट्रीज को कैसे प्रिपेयर करते हैं, सेक्शन 55 सीआरआर की यूटिलाइजेशन कैसा होता है, ये सब मैंने कवर कर दिया है। आई रिक्वेस्ट कि अभी तक आपने अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर को देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स के पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सेकेंड लेक्चर्स में मैंने पूरे जनरल को, बेसिक जनरल को लिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला फर्स्ट लेक्चर्स को देखिए, जिसमें जनरल आपको समझेगा, जनरल को बनाने सीखेंगे आप। सेकेंड लेक्चर्स में आप सीखेंगे कि जनरल को किस तरह से सॉल्व किया जाए, ठीक है, जिसमें मैंने 7 to 8 बेसिक क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया हुआ है जनरल बेसिस पे। आज का तीसरा लेक्चर में हम लोग उसके थोड़े एडवांस लेवल पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जनरल, नॉट बड़े बड़े क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस लेकर आए आपके लिए। एक बार फिर आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि जनरल और किस तरह से बनाने चाहिए, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने फर्स्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं, सेकंड लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप डायरेक्टली थर्ड लेक्चर पे आ रहे हैं, तो सबसे पहला फर्स्ट लेक्चर देखिए, उसके बाद सेकंड या थर्ड लेक्चर पे आ सकते हैं, ठीक है। तो दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फर्स्ट लेक्चर्स के, सेकंड लेक्चर्स के, प्लस पीडीएफ के नोट्स आपको मिल जाएंगे, जहां से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज के लेक्चर्स में भी हम क्या करेंगे, मैक्सिमम 5 to 7 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को, ठीक है, ताकि एक बार और आपका प्रैक्टिस हो जाए अलग अलग क्वेश्चंस पैटर्न्स के साथ। फिर इसके बाद के जो क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, जिसमें आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस 10-10, 15-15 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, लेक्चर्स 4 में होंगे। फिर हमारा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। क्लियर गाइस? ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम एक बार फिर से हम लोग हमारे जनरल एंट्रीज के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर अभी तक आपने लेक्चर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है। तो ज्यादा हम लोग लेक्चर्स को खींचेंगे नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर्स में बहुत सारे जनरल को कवर किया था, बहुत सारे इंट्रोडक्शंस को कवर किए थे, सीआरआर के यूटिलाइजेशन को कवर किए थे। रिडम्पशन को आप पढ़ने से पहले आप लेक्चर्स 1 को स्टडी जरूर करिए। तो हम लोग ज्यादा लेक्चर्स को खींचेंगे नहीं। आज के लेक्चर्स में हम ज्यादातर 5 to 7 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से अगेन अगेन मैं आपको पहले ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप लेक्चर्स 1 को रिफर करो। लेक्चर 1 में बहुत सारी चीजों को सॉल्व करके सिखाया हुआ है मैंने। सॉल्व मतलब इंट्रोडक्शन है, सेक्शन 55 है, सीआरआर है, इन सब चीजों का डिस्क्रिप्शन और डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी कवर करके रखा हुआ है। नोट्स में आप रिफर कर सकते हो, नोट्स में आपको बाकी के क्वेश्चन एंड आंसर मिल सकते हैं, थ्योरी मिल सकते हैं, जनरल एंट्रीज मिल सकते हैं, फॉर्मेट मिल सकता है आपको, ठीक है। और बेसिक प्रैक्टिस करने के क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको। 1 to 30 क्वेश्चंस सेट ही है, 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक वहां पे सेट किया हुआ क्वेश्चन है, जहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर्स में हम ज्यादा से ज्यादा 5 to 7 क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर गाइस? ओके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लेक्चर्स, और फर्स्ट लेक्चर हमने जनरल एंट्री के कितने कॉन्सेप्ट देखे थे, ठीक है। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस करने के लिए जनरल एंट्री का कुछ कॉन्सेप्ट याद रखो। सबसे पहला, कभी भी आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस कौन सा होता है, जब हम शेयर्स को रिडीम करते हैं, जब हम शेयर्स को पैसा देते हैं, अपना शेयर्स वापस लेते हैं, तो कंडीशन क्या होती है, वो प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप होना चाहिए, पार्टली पेड अप नहीं होना चाहिए। अगर पार्टली पेड अप हुआ तो सबसे पहले एंट्री हम करेंगे कॉल्स की, इसको हम बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स। इसको हमने पहचानने का भी सिखा दिया था मैंने, ठीक है। दूसरा चीज, कॉल्स इन अरियर्स की एंट्री कब आती है, जब आपका प्रेफरेंस शेयर्स पार्टली पेड होता है, क्योंकि पार्टली पेड कभी भी रिडम्पशन नहीं होता है। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग कभी भी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पार्टली पेड नहीं करते हैं, उसको फुल्ली पेड में कन्वर्ट करके ही करना पड़ता है। ये चीजें कंडीशन याद रखो। तो कॉल्स इन अरियर्स की एंट्री सिंपल है, बट कंडीशन है कि क्या हमारा प्रेफरेंस शेयर्स पार्टली पेड है कि फुल्ली पेड, तो एक एंट्री आएगी। दूसरी एंट्री हमारा स्टार्ट हो जाता है जनरल एंट्रीज का, रिडम्पशन, रिडम्पशन एट पार, एट प्रीमियम। क्या रिडम्पशन सर डिस्काउंट में होता है? हाँ होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में डिस्काउंट में रिडम्पशन नहीं होता है, क्योंकि लगाए गए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पैसे वो कभी भी अपने डिस्काउंट में नहीं उठाते। इन केस अगर कंपनी लॉस मेकिंग चल रही है या कंपनी बंद होने वाली, तो फिर फाइनल सेटलमेंट के लिए कर सकते हैं, अदरवाइज डिस्काउंट में रिडम्पशन नहीं होते हैं। उसके बाद नंबर 3, रिडम्पशन के बाद होता है फ्रेश इश्यू। फ्रेश इश्यू में कौन से फ्रेश इश्यू होते हैं वो सब मैंने डिस्कशन किए हुए हैं। नंबर 4 आता है आपका सीआरआर, इफ, अगर प्रॉफिट से निकाला तो, इफ यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, अगर कंपनी के प्रॉफिट को यूटिलाइज करेंगे रिडम्पशन करने के लिए तो फिर सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। देन प्रीमियम राइट ऑफ,
प्रीमियम राइट ऑफ इफ, अगर प्रीमियम है तो, रिडम्पशन एट प्रीमियम हुआ तो प्रीमियम राइट ऑफ, और सिक्स्थ वन इज पेमेंट करना है, और सेवेंथ वन इज असेट सोल्ड इफ एनी, अगर है तो, इफ ये इफ और ये इफ, तीन इफ को याद रखो, ठीक है। अगर कंपनी बोल रही है कि नहीं हम फ्रेश इश्यू से नहीं करेंगे रिडम्पशन, तो फिर प्रॉफिट लेना पड़ेगा, और प्रॉफिट लेते समय अगर कंपनी के प्रॉफिट को यूज करेंगे तो मतलब हम कंपनी के गले में से पैसा निकालेंगे, दैट मींस रिजर्व में से पैसा निकालेंगे, तो फिर सीआरआर क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर कंपनी आउट ऑफ प्रॉफिट बोली तो सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। दूसरा चीज अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम को राइट ऑफ करना पड़ेगा। और तीसरा चीज, अगर कंपनी ने कोई असेट बेचने का बात किया तो, मतलब इफ कंडीशंस है, तो इसके लिए मैंने पूरा डायग्राम्स आपको बना के दिया हुआ कि अगर डायग्राम्स आप बना लोगे जनरल इंटरेस्ट में तो आपका पूरा चैप्टर्स कवर हो जाता है, ठीक है गाइस। इन इंफॉर्मेशन के बेस पे जो मैंने आपको लेक्चर 1 लेक्चर 2 में सिखाया, उन इंफॉर्मेशन के बेस पे हम लोग लेक्चर 3 भी स्टार्ट करते हैं। आज के टारगेट है 5 to 7। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। बहुत लोग बिना सब्सक्राइब करके देखते रहते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, बट कमेंट भी करते रहो, ठीक है। कमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके लाइक, आपके कमेंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं हमारे चैनल पे। थोड़ा सा आपका एक लाइक करने का बटन दबाना पड़ेगा और कुछ नहीं, कमेंट भी करते रहो ताकि आगे और आपके इजी वे में क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर सकूं, अलग अलग चैप्टर्स को सॉल्व कर सकूं। तो हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर्स एंड वी हैव टू स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखता रहेगा, X Limited has issued 30,000 8% preference shares, 10 each in 2025, ठीक है। All the shares are fully called up and paid up, जितने भी शेयर्स थे सब फुल्ली पेड अप है, कॉल्ड अप है, मतलब किसी का भी पैसा बाकी नहीं है आना, सबका आ चुका है। These shares आर रिडीमेबल ऑन 31st मार्च 2025। हो सकता है डेट में इधर उधर है, ठीक है। एक बात याद रखो कि हमको 31st मार्च को रिडीम्ड करने का है। On which date the profit and loss account of the company has a credit balance of 1,30,000 and general reserves stood rupees 2,50,000. The shares were duly redeemed. shares को redeem कर दिया जाएगा। shares were duly redeemed. shares को redeem कर दो। The pass the journal entries for the redemption of preference shares। बस बाकी और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। हो सकता है डेट में आपको यहाँ वहां रहेगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक्स लिमिटेड हैज इशूड, कंपनी ने इशूड कर दिया है 30,000 प्रेफरेंस शेयर 8% का 10 रुपए के हिसाब से, और सभी के सभी शेयर्स फुल्ली पेड अप। अगर सभी के सभी शेयर्स फुल्ली पेड अप तो इसमें कॉल्स की एंट्री तो होगी नहीं, छोड़ दो। अब हमारी बात यह है कि हम लोग जो चैप्टर करें वो इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, वो चैप्टर का नाम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में कभी कभार आपको आएगा कि कंपनी इश्यू कर रही है, कंपनी का इश्यू का एंट्री बताओ, तो उस टाइम पे हम लोग इश्यू की एंट्री बता देंगे। अदरवाइज रिडम्पशन का ध्यान रखो, कंपनी को रिडीम्ड करना है, कंपनी के पास जो प्रेफरेंस शेयर है कंपनी अपना प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे देगी, उससे अपना शेयर्स ले लेगी, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं रिडम्पशन। तो रिडम्पशन या तो पार में होगा या तो प्रीमियम में होगा, ठीक है। तो डायग्राम याद कर लो एज पर द फॉर्मेट के हिसाब से। हमारा डायग्राम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। अब जैसे अपने डायग्राम बनाया तो डायग्राम के नीचे अंडरलाइन कर दिया करो दो पार्ट, या तो फ्रेश इश्यू या तो सीआरआर। मतलब या तो कंपनी बोलेगी आउट ऑफ कैपिटल से लेना है तो कंपनी बोलेगी आउट ऑफ प्रॉफिट। जब भी कंपनी बोलेगी आउट ऑफ प्रॉफिट तो याद रखो सीआरआर क्रिएट होगा, या तो आउट ऑफ कैपिटल तो फ्रेश इश्यू। व्हेन द सीआरआर क्रिएटेड, सीआरआर कब क्रिएट होता है, जब कंपनी बोल रही है कि हम पैसा रिडीम करने के लिए पैसा कंपनी के प्रॉफिट से लेंगे, तो कंपनी के प्रॉफिट से अगर पैसा लिया तो सीआरआर क्रिएट होगा, ठीक है। देन ये प्रीमियम अगर है तो राइट ऑफ होगा और इसके नीचे आएगा टू बैंक। ये डायग्राम अगर आपने सीख लिया तो आपका पूरा जनरल एंट्री खत्म हो जाता है, मतलब क्लियर हो जाता है, ठीक है। इसमें रिडम्पशन है, फ्रेश इशू है, सीआरआर है, राइट ऑफ है, पैक, ये पूरा स्ट्रक्चर्स मैंने आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में सिखाया हुआ है। हम यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जस्ट स्टार्ट टू सॉल्व। These shares are redeemed on 31st मार्च। ये शेयर्स 31st मार्च को रिडीम होने वाले। ऑन विच डेट ऑफ प्रॉफिट, उस टाइम पे प्रॉफिट एंड लॉस में कंपनी के पास 1,30,000 पड़ा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस में 1,30,000 पड़ा हुआ है एंड जनरल रिजर्व्स में 2,50,000 पड़ा हुआ है। मतलब कंपनी के रिजर्व्स में इतने पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। द शेयर्स वे आर ड्यूली रिडीम्ड। अब यहां तक
शेयर्स वेयर ड्यूली रिडीम। अब यहाँ तक हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं किया कि कंपनी प्रीमियम में रिडीम कर रही है, कंपनी ने बोला है कि रिडीम करने वाले प्रीमियम पे पैसा देना है, ऐसा कुछ है क्या? कहीं भी प्रीमियम का नाम लिखा है क्या? रिडीम्ड करते वक्त प्रीमियम का नाम लिखा है क्या? नहीं लिखा है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, ज्यादा सोचने का नहीं। तो अगर प्रीमियम का नाम नहीं लिखा है तो सर प्रीमियम हो जाएगा 0। ऐसा कैसे सर? बहुत सिंपल सा लैंग्वेज है। पूरे कॉन्सेप्ट में कहीं भी रिडीम्ड करते वक्त प्रीमियम का नाम नहीं लिखा है तो रिडम्शन एट पार हो जाएगा, रिडम्शन एट पार हो जाएगा। ठीक है, प्रीमियम तो 0 हो गया। तो शेयर्स कितना है? प्रेफरेंस शेयर्स है कितना? 80,000 के शेयर्स है। 80,000 के शूज नहीं, 80,000 सॉरी 80 नहीं सॉरी। तो शेयर्स है कितना? 30,000 शेयर्स है। 30,000 शेयर्स कितने रुपए के हिसाब से? 10 रुपए के हिसाब से, मतलब 3 लाख रुपया हो गया, बराबर। प्रेफरेंशियल कैपिटल कितना हो गया? 3 लाख हो गया। बोलो हाँ हाँ सर 3 लाख हो गया। कितने रुपए के हिसाब से? 10 रुपए के हिसाब से है, तो 3 लाख ये हो गया। प्रीमियम कुछ देना ही नहीं है तो प्रेफरेंशियल होल्डर को कितना जाएगा? 3 लाख रुपया। अंडरस्टूड? पूरे क्वेश्चन में कहीं भी रिडम्पशन करते वक्त प्रीमियम का नाम नहीं लिखा है तो प्रीमियम हो जाएगा 0, मतलब ये पूरा एंट्री किसमें होगा? पार में होगा। नेक्स्ट, अब दूसरा चीज और क्या नहीं लिखा है? ये जो 3 लाख है, ये डायग्राम बनाने के बाद आप यहाँ पे देख लिया करो। ये जो 3 लाख आपको जमा करने का है, ये 3 लाख आपको जो जमा करने का वो आएगा कहाँ से? फ्रेश इश्यू से आएगा कि सीआरआर से आएगा? कहाँ से आएगा सर? फ्रेश इश्यू से आएगा। अरे क्यों दिमाग लगा रहे हो? काहे दिमाग लगा रहे हो अपना? कहीं भी पूरे क्वेश्चंस में देख लो, पढ़ लो, कहीं भी पूरे क्वेश्चंस में रिडम्पशन करने के लिए वो पैसा कहाँ से आएगा आपको बोला है क्या? कि आउट ऑफ कैपिटल लेना है, डिबेंचर लिया है, या सॉरी डिबेंचर तो आता भी नहीं, प्रेफरेंशियल इशू किया है, या फिर इक्विटी शेयर इशू किया है, ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं बोला, तो कहाँ है दिमाग लगा रहे हो अपना? वाई आर यू वेस्टिंग योर माइंड और टू आइडेंटिफाई कि हम रिडम्पशन कहाँ से करेंगे? नहीं है ना, नहीं बोला है तो फ्रेश इशू को कट करो, 0 लिखो, कुछ भी नहीं होने वाला है। मतलब सर कहाँ से लेंगे फिर पैसा? अरे है ना आपके पास। जब फ्रेश इशू नहीं बोला है तो अल्टीमेटली सेकेंड ऑप्शन क्या बनता है? आउट ऑफ प्रॉफिट। मतलब कंपनी अगर फ्रेश इशू का नाम नहीं बोल रही है तो कंपनी कहां से लेने वाली है? कंपनी लेने वाली है आउट ऑफ प्रॉफिट से। तो आउट ऑफ प्रॉफिट में कंपनी के पास 2 पैसा पड़ा हुआ है, एक पड़ा हुआ है जीआर में 2.5 लाख और एक पड़ा हुआ है प्रॉफिट लॉस में 1,30,000। तो सर हमें तो चाहिए 3 लाख। ठीक है ना, 3 लाख चाहिए तो दोनों से ले लो। पहला नाम लिख लो जीआर, अब जीआर पूरा ले लो, 2.5 लाख जीआर से ले लो पूरा। 3 लाख चाहिए, यहाँ से 2.5 लाख पूरा ले लिया, यहाँ से कितना लोगे? 50,000। प्रॉफिट एंड लॉस से 50,000 ले लो, ये हो गया आपके 3 लाख। तो दोनों को मिला के आपने क्या क्रिएट कर दिया? सीआरआर क्रिएट कर दिया। तो सीआरआर कितने का बना? सीआरआर बना 3 लाख का। अंडरस्टूड? सर हम ऐसा कर सकते हैं क्या? जीआर से 2 लाख ले लिया और पीएनएल से 1 लाख ले रहा है। लो ना भाई, तुम्हारा पैसा है, तुमको जितना लेने का लो। सर ऐसा कर सकते हैं क्या कि हम पीएनएल से 1,30,000 ले लें और बचा खुचा जीआर से ले सकते हो यार। पीएनएल लिख दो 1,30,000 का पूरा ले लो और जीआर ले लो 1,70,000 का ले लो ना, कर लो। आपको कितना बनाने का है? 3 लाख बनाने का है ना? सफिशिएंट फंड। मैंने पूरा का पूरा जीआर खत्म किया, उसके बाद पीएनएल खत्म करेंगे। अंडरस्टूड? क्या प्रीमियम राइट ऑफ हो सकता है? नहीं होगा, छोड़ दो, क्योंकि प्रीमियम अगर ये है तो ये होगा, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे 0 तो ये भी एंट्री नहीं बनेगी और एंट्री बनेगी लास्ट की। तो पहले एंट्री कौन सी होगी? पहले ये टॉप की एंट्री होगी, ये वाली फर्स्ट। सेकेंड एंट्री कौन सी होगी? सीआरआर की होगी। एंड थर्ड एंट्री होगी हमारी ये वाली। मतलब ये डायग्राम के बेस पे आपको समझेगा किसके नीचे अमाउंट है, किसके नीचे एंट्री बनेगी। तो फर्स्ट आवर फर्स्ट एंट्री, अपना फर्स्ट एंट्री क्या बनेगा? पहला एंट्री बनेगा रिडम्पशन का, रिडम्पशन एट पार। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। कितना परसेंट का नाम है वो? 8% का नाम है, आई थिंक 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ये परसेंट उनके नाम होते हैं। 3 लाख का कैपिटल, डेबिट क्रेडिट, बीइंग रिडम्पशन एट पार। ठीक है, रिडम्पशन किस में होने वाला है? पार में होने वाला है। दूसरा एंट्री क्या है? फ्रेश इशू नहीं है, ये भी नहीं है। कौन सा आने वाला है? सीआरआर क्रिएटेड। तो सीआरआर क्रिएटेड की सेकेंड एंट्री होगी
सीआरआर क्रिएटेड में कौन से नाम को लिया हुआ है, जीआर को लिया है, पीएनएल को लिया है। तो पहला जीआर अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। सीआरआर क्रिएटेड मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, बराबर है। बीइंग सीआरआर क्रिएटेड बिकॉज द कैपिटल इट अपना रिडम्पशन करने के लिए पैसा कहां से लिया गया है, आउट ऑफ प्रॉफिट से लिया गया। जीआर से लिया है 2.5 लाख, पेनल से लिया है 50,000, टोटल मिला के हमारा हो गया है 3 लाख का सीआरआर। लास्ट एंट्री क्या है, नंबर 3 सर पेमेंट की एंट्री है, लिख लो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कितना अमाउंट, 3 लाख। सिंपल क्वेश्चन है। समटाइम्स आप लोग कभी यहाँ पे कंफ्यूज होते हो कि सर यहाँ से, तो इसकी अल्टरनेट एंट्री हम लोग बता देते हैं। अगर आपको पीएनएल यूज करना है तो आपकी एंट्री हो जाएगी पीएनएल अकाउंट डेबिट जीआर अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। पीएनएल से कितना ले लो, पीएनएल का 1,30,000 ले लो पूरा, ठीक है। बचा कितना, अपने को 3 लाख चाहिए ना यहाँ पे, तो यहां से कितना ले लोगे आप लोग, 1,70,000 ले लोगे, अल्टरनेट एंट्री, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पीएनएल खत्म करना चाहिए तो पीएनएल ले लो और जीआर से बाकी का बचा जीआर से ले लो, तो सीआरआर क्रिएट कर दो, अल्टरनेट एंट्री आप कर सकते हो। क्लियर, हैव यू अंडरस्टूड गाइस? तो पहला क्वेश्चन हो गया। सो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपकी स्क्रीन पे है। ए एंड कंपनी लिमिटेड हैज 8,000 प्रेफरेंस शेयर्स 100 ईच, ऑल शेयर्स आर बीइंग फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप। सभी शेयर्स फुल्ली पेड अप है, अच्छी बात है, हम यही चाहिए, क्योंकि कॉल्स अगर अरियर्स हुआ तो हमको अरियर्स की एंट्री पास करनी पड़ेगी। ऑन 31 मार्च 2025 द प्रॉफिट लॉस अकाउंट शोज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 2,50,000 एंड जनरल रिजर्व स्टूड एट 7,20,000। आई थिंक सेम इसके जैसे ही है जैसे हमने किया। On 1st April 2025, the director decided to redeem the preference shares. Same, सिर्फ क्वेश्चनिंग चेंज दिया हुआ है, मतलब पैटर्न चेंज दिया हुआ है, बाकी पूरा का पूरा सेम है। सेम अभी जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किया उसी के जैसा है, तो मैं आपको डायग्राम बना के देता हूँ, जस्ट ट्राई द एंट्रीज टू पास। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कैपिटल के नीचे 2 लाइन, फ्रेश इश्यू होगा और सीआरआर होगा, प्रीमियम हुआ तो राइट ऑफ करेंगे, और ये टू बैंक, ठीक है। क्या बोला है, ए एंड कंपनी लिमिटेड के पास 8,000 प्रेफरेंस शेयर्स है 100 रुपए के हिसाब से। 8,000 प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपए के हिसाब से, दैट मीन्स 8 लाख, 8 लाख का कैपिटल बनेगा। उसके बाद कंपनी बोल रही है कि कंपनी में पीएनएल पड़ा हुआ है 2.5 लाख का, पीएनएल पड़ा हुआ है 2.5 लाख का, जीआर पड़ा हुआ है 7,20,000 का, ठीक है। ऑन 1st अप्रैल कंपनी का डायरेक्टर डिसाइड करा कि भाई प्रेफरेंशियल्स को रिडीम करो। रिडीम करो, कैसे रिडीम करो, पार की प्रीमियम, पार की प्रीमियम अभी भी भाई पता है, रिडीम कर लो। उसके बाद कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, सिर्फ बोला रिडीम करो, तो क्या अज्यूम करेंगे, प्रीमियम, क्यों प्रीमियम, काहे दिमाग लगा रहे हो, प्रीमियम बोला है क्या, नहीं, सीधा बोला रिडीम करो, तो किसमें, पार में, मतलब पार में बोला तो प्रीमियम क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब जो 8 लाख प्रेफरेंशियल कैपिटल को देना था इज इक्वल टू प्लस 0 इज इक्वल टू कितना होगा, 8 लाख होल्डर, ठीक है। दूसरा चीज, क्या आपको पूरे क्वेश्चन में कहीं बोला है फ्रेश इश्यू करना है, फ्रेश इश्यू करना है, फ्रेश इश्यू करना है, नहीं बोला है ना। फ्रेश इश्यू 0 मतलब क्या बनेगा, सीआरआर कंपनी कहां से लेगी, आउट ऑफ प्रॉफिट से। प्रॉफिट कितने पड़े हैं, 2 चीज पड़े हैं, रिजर्व 2 चीज पड़े हैं, पीएनएल एंड जीआर। वापस से सेम कंडीशन, किसको खत्म करना है, पीएनएल खत्म करना है, कर लो खत्म, तुम्हारी मर्जी है। तो सीआरआर करने के लिए पहला पीएनएल लोगे, पीएनएल से कितना लोगे, 2.5 लाख पूरा खत्म कर लो, अंडरस्टूड। ये 2.5 लाख पूरा खत्म हो गया। सर हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 8 लाख, बाकी का कहां से लो, जीआर से ले लो, जनरल रिजर्व। 8 लाख बनना चाहिए आपका सीआरआर, आपका सीआरआर 8 लाख बनना चाहिए, बराबर है। तो कितना लोगे, 5,50,000 ले लो। कितना पड़ा है इसके अंदर, 7,20,000, बहुत पैसा है, 5 लाख पैसा ले, 5,50,000 ले लो, ये हो गया आपका 8 लाख। ये एंट्री क्लियर, प्रीमियम की एंट्री नहीं आएगी, कौन सा एंट्री आएगी, तो बैंक। पहला एंट्री क्या आएगा, सेम सेम इसके पहले जो सॉल्व किया, प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट,
पहला एंट्री। दूसरा जीआर अकाउंट पे सॉरी पीएनएल अकाउंट डेबिट, जीआर अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट। तीसरा एंट्री प्रेफरेंस होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंट्री सेम जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किया उसी के बेस पे, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को पहले आप अंडरस्टैंड कर लोगे ना तो बड़े क्वेश्चंस को फिर डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस में आपको सिर्फ एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखेगा, बाकी स्टेटमेंट सब सेम रहेगा। हमें पूरा का पूरा सॉल्व करना है रिडम्पशन के बेस पे, बाकी के इंफॉर्मेशन को हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी का हमारा जो चैप्टर है वो रिडम्पशन के बेस पे आता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3, X Limited issued 1,60,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स 10/8/2020 2020 में कंपनी ने एक्स लिमिटेड कंपनी ने 1,60,000 का शेयर्स इशूड करके रखा था 10% के नाम पे। These shares are redeemed on 31st March 2025। 5 साल के बाद उसको रिडीम करने के लिए बोल रहे ऑन विच डेट, उस टाइम पे, स्टेटमेंट पढ़ो ध्यान से, ऑन उस विच डेट पीएनएल हैड अ क्रेडिट बैलेंस, उस टाइम पे कंपनी के पास पीएनएल में 8 लाख पड़ा हुआ है और जीआर में 12 लाख पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं हमको सेम ही जाके मिल रहा है। पीएनएल में 8 लाख का पैसा पड़ा हुआ है और जीआर में 12 लाख का पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, उस टाइम पे 2025 में। These shares were duly redeemed। कैसे कैसे कैसे? पार प्रीमियम कुछ पता नहीं, आगे देखो। पार हो सकता है, पार हो सकता है, जय माता दी गणपति बापा, पार हो सकता है। आगे देखो क्या बोला है, प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट प्रीमियम। ओ माय गॉड, अब पार की जगह क्या बोल दिया, प्रीमियम बोल दिया। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। पार सोच रहे थे, 2 क्वेश्चन पार हो गया तो 1 क्वेश्चन प्रीमियम हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो 10% ऐसा स्टेटमेंट दिया रहेगा, ऐसा ही स्टेटमेंट दिया रहेगा कि प्रीमियम के टाइम पे आपको सॉरी रिडम्पशन के टाइम पे 10% प्रीमियम देना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायग्राम बनाते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रीमियम के नीचे 2 लाइन मार दो, एक हो गया फ्रेश इश्यू, एक हो गया सीआरआर, एक हो गया फिर अपना राइट ऑफ, और ये हो जाएगा अपना टू बैंक। तो कितना शेयर्स लिया था कंपनी ने 2020 में? 1,60,000 ₹10 के हिसाब से 1,60,000 शेयर्स ₹10 के हिसाब से होता है 16 लाख। मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कितने का पैसा पड़ा हुआ है? 16 लाख, 16 lakhs का कैपिटल पड़ा हुआ है, ठीक है। और कंपनी बोली कि जब कंपनी को रिडीम करना है तो कंपनी 10% प्रीमियम के साथ दे 10%। अब 10% क्या करे, फेस वैल्यू पे निकाल के शेयर्स को मल्टीप्लाई करे तो भी हमारा आंसर उतना आने वाला है, या तो डायरेक्टली कैपिटल का 10% निकाल लो। 1,60,000 का 10%, सॉरी 16 लाख का 10%, 1,60,000, बराबर है। तो ये प्लस ये मिला के हमको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना देना है? 16 लाख प्लस 1,60,000 मिला के हो गया 17,60,000। 17,60,000 हमको किसको देना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है। क्लियर? अभी अंडरस्टूड यहां तक? इसके पहले हमारे प्रीमियम में क्या चल रहा था? 0 चल रहा था। अब यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे अमाउंट आ गया तो ये एंट्री आ जाएगी। प्रीमियम में दिख रहा है अमाउंट तो राइट ऑफ की एंट्री आ जाएगी, प्रीमियम में अमाउंट नहीं रहेगा तो राइट ऑफ की एंट्री नहीं आती है। अब इस पूरे क्वेश्चंस में आपको कहीं भी ये जो 16 लाख देना है, प्रेफरेंस कैपिटल को रिडीम करना है, वो कहां से आएगा, फ्रेश इशू बोला है क्या नहीं बोला है, कहीं भी अपने को फ्रेश इशू इक्विटी शेयर लेना है या नया प्रेफरेंस शेयर लेना है, ऐसा कुछ बोला है क्या? कुछ भी नहीं बोला है। इसका मतलब फ्रेश इशू की एंट्री होगी नहीं होगी। मतलब ये 16 लाख, ये पूरा 16 लाख कहां से लेंगे हम लोग? आउट ऑफ प्रॉफिट। क्या लोगे? पीएनएल 8, जीआर 12। एक काम करो, पूरा जीआर खत्म करो ना। नहीं सर, हमको पीएनएल ही खत्म करना है। कौन सा जिद करके रखे हो तुम लोग? पीएनएल खत्म करना है, ले लो, खत्म कर लो। चलो हेलो, पीएनएल खत्म करो। चलो पीएनएल कितना है? 8 लाख है। अपने को कितना चाहिए? यहाँ पे 16 लाख चाहिए। बाकी का कहां से लोगे? जीआर से। हम जीआर से लेंगे। हमारे सर ने बोला है पहले पीएनएल खत्म करने का, बाद में जीआर खत्म करने का। चलो ठीक है। हेलो, 8 लाख, 8 लाख कितना हो गया? 16 लाख। तुम्हारा पीएनएल पूरा खत्म हो गया। बाकी का तुमने 8 लाख जीआर से ले लिया तो बन गया तुम्हारा सीआरआर। 16 लाख का सीआरआर बन गया, ठीक है। पीएनएल खत्म, जीआर से 8 लाख ले लिया तो जीआर में कितना बचेगा? 8 नहीं 4 बचेगा। जीआर बैलेंस 4 लाख। अभी भी जीआर में बैलेंस पड़ा हुआ है 4 लाख, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट यहाँ पे पहले के टाइम पे प्रीमियम नहीं था, अभी के टाइम पे प्रीमियम है, तो एंट्री बनेगा राइट ऑफ। तो राइट ऑफ के लिए पैसा कहां से लेंगे? डिविजिबल एंड नॉन डिविजिबल प्रॉफिट। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑफ करने के लिए कभी कभी सिक्योरिटी पेमेंट को यूज करते हैं। सिक्योरिटी पेमेंट का इन्फॉर्मेशन है क्या? नहीं है। डिविजिबल प्रॉफिट हमारे पास दो ही था, एक पीएनएल था, एक जीआर था। पीएनएल तो खत्म हो चुका है, क्या बचा? जीआर। जीआर में 8 लाख चला गया है, बचा कितना? 4 लाख। और हमको देना कितना यहाँ पे? 1,60,000। तो यहाँ पे हम लोग जीआर लिखेंगे। जीआर से कितना लेना है? 4 लाख लेना है। कितना लेना है? 4 लाख। नहीं नहीं रे बाबा, 4 लाख नहीं लेना है। 4 लाख तो जीआर में पड़ा हुआ है। क्या सर कंफ्यूज करो, यही तो तुम लोग गलती करते हो। 4 लाख लिखा है, यहाँ पे जीआर लिखेंगे, 4 लाख लिखेंगे। नहीं लिखना है 4 लाख, तो सर कितना लिखेंगे? अरे आपको चाहिए कितना? 1,60,000 ना, तो 1,60,000 ही लिखेंगे यहाँ पे। कुछ समझा? आपकी गलती, छोटी छोटी गलती कहाँ पे होती है। आपके पास जीआर में 4 लाख पड़ा है अभी भी, तो आपको यहाँ पे जीआर से राइट ऑफ करने के लिए कितना चाहिए? 1,60,000, उतना ही लिखेंगे। तो अगर आपसे देखोगे तो 1,60,000 चला गया तो कितना बचेगा? आई थिंक 2,40,000 बचेगा आपके जीआर में। अंडरस्टूड? हाँ, ये हो गया, ये भी एंट्री। नाउ नेक्स्ट, ये चौथी एंट्री। तो पहली एंट्री कौन सी बनेगी? यहां से यहां तक का आपका पहला एंट्री, सीआरआर का दूसरा एंट्री, राइट ऑफ की तीसरा एंट्री, और पेमेंट की चौथी एंट्री। कितना सिंपल सर, कितना सिंपल, और इतना ही सिंपल है, काहे कंफ्यूज हो रहे हो? ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री, व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री हमारा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन redemption of preference share capital account debit to preference shareholder account। ये अकाउंट डेबिट, ये अकाउंट डेबिट टू वो अकाउंट, इसके लिए मैंने आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में सिखाया हुआ है इन डिटेल में। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चैनल्स को लाइक करना ना भूलो, कमेंट्स करते रहो गाइस। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? 16 लाख। प्रीमियम देना है 1,60,000, टोटल मिला के बनेगा 17,60,000। बेइंग रिडम्पशन एट प्रीमियम। नंबर 2, सर दूसरी एंट्री कौन सी बनेगी? दूसरी एंट्री बनेगी सीआरआर का। सीआरआर का ले लो। पैसा कहां से लिया? पीएनएल अकाउंट से लिया। पीएनएल अकाउंट डेबिट, जीआर अकाउंट डेबिट, क्या बनेगा? टू सीआरआर। पीएनएल से कितना लिया सर? 8 लाख ले लिया हमने। जीआर से भी 8 लाख ले लिया हमने, दोनों में जाएगा 16 लाख का सीआरआर। नंबर 3, सर तीसरी एंट्री कौन सी होगी? ये जो प्रीमियम के पास तुम अमाउंट देख रहे हो ना, इसी को क्या करना है? राइट ऑफ। ये हो गया तो ये भी आ जाएगा राइट ऑफ की एंट्री। तो राइट ऑफ के लिए आपने किसका नाम लिया? जीआर का नाम लिया। आप जीआर अकाउंट डेबिट करोगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये जो डेबिट किया था ना, अभी इसको आप क्रेडिट करोगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने का? 1,60,000 का प्रीमियम। क्लियर? चौथा एंट्री कौन सा बनेगा? ये लास्ट का पेमेंट एंट्री नंबर 4, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 17,60,000। सर डायग्राम से कितना अच्छा समझता है, यही तो हम सिखा रहे हैं पिछले 3 लेक्चर से, विच यू हैव टू फॉलो प्रॉपरली। ठीक है, ये भी हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया ऑफ दिस लेक्चर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक यू कैन ट्राई एट योर बेस्ट लेवल पे, अभी आप कर लोगे। फिर इसके बाद 2 क्वेश्चन और फिर आज का लेक्चर हमारा खत्म। फिर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग ब्रॉड क्वेश्चन को लेके आएंगे, 10 से 15 मार्क्स का टाइप का क्वेश्चन। ठीक है गाइस, तो आई होप इस पूरे चैप्टर को सीखना है तो आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस डायग्राम को हम लोग ऐसे ही रखते हैं, इसके बेस पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो। तो मिसेस बीके लिमिटेड है 6,000 10.5%, वो 10.5% नाम है डिविडेंड्स का। ठीक है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 100 ईच, 6,000 100 ईच इज इक्वल टू 6 लाख होता है। 6,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 6 लाख का कैपिटल बनता है। द कंपनी हैज फॉलोइंग बैलेंसेस, और कंपनी के पास पीएनएल है 2,30,000 का, जीआर है 4,50,000 का, सिक्योरिटी प्रीमियम है 80,000 का, कैपिटल रिजर्व्स है 20,000 का।
कंपनी डिसाइडेड रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर 10% प्रीमियम। यही तो चाहिए। प्रीमियम जो सॉरी रिडम्पशन करना है वो पार में करना है कि प्रीमियम में करना है। यहाँ पे बोला है 10% प्रीमियम में करना है तो प्रीमियम करेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, और जो प्रीमियम करने के बाद जो पैसा आएगा वो पैसा लेना कहां से, यहाँ पे स्पेसिफाई दे दिया आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। पहले तो स्टेटमेंट नहीं था, पहले तो स्टेटमेंट नहीं था तो हम लोग डायरेक्टली पीएनएल जीआर से लेते, ठीक है ना। नहीं हो तो प्रॉफिट और हो तो भी प्रॉफिट बोला है, फ्रेश इशू तो नहीं बोला है ना, एनी काइंड ऑफ फ्रेश इशू तो नहीं बोला है ना कि इक्विटी लेना है, नया प्रेफरेंस लाया तो कुछ तो नहीं बोला ना, ठीक है। तो बोल दिया आउट ऑफ प्रॉफिट तो आउट ऑफ प्रॉफिट। अभी तो अच्छा स्पेसिफाई किया हुआ है, तो ये चीज आप ट्राई करो। मैं आपको डायग्राम बना के दे देता हूँ, यू जस्ट ट्राई। एंट्री 4 ही रहेगी क्योंकि प्रीमियम बोला है। पहला एंट्री सेम, दूसरा एंट्री कौन सा यूज करेंगे वो देखते हैं, तीसरा एंट्री आपका प्रीमियम राइट ऑफ और चौथा एंट्री बैंक। एंट्री तो सेम ही रहेगी, खाली यू नीड टू चेंज द डायग्राम। तो कंपनी के पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, पीएनएल पड़ा हुआ है, प्रॉफिट लॉस पड़ा है 2,30,000 का, जीआर पड़ा हुआ है 450 का, सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा हुआ है 80,000 का, और कैपिटल रिजर्व पड़ा हुआ है 20,000। तो डायग्राम कुछ इस तरह से है, प्रेफरेंशियल कैपिटल प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कैपिटल के नीचे दो लाइन, फ्रेश इशू या तो फिर सीआरआर, प्रीमियम है तो राइट ऑफ होगा, और इसके नीचे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, सो लेट फिनिश दिस। कंपनी के पास 6,000 का प्रेफरेंस शेयर्स है 100 रुपए के हिसाब से। कंपनी के पास 6,000 का प्रेफरेंस शेयर्स है 100 रुपए के हिसाब से, देखा जाए तो 6 लाख का कैपिटल बनता है। अब इस 6 लाख के कैपिटल को रिडीम करने के लिए कंपनी बोल रही है कि 10% में रिडीम करो, 10% में रिडीम करो, वो भी आउट ऑफ प्रॉफिट से। तो सी एफ इतना फ्रेश इशू तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कंपनी ने सीधा सीधा बता दिया कि आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट से ले लो तो सीआरआर क्रिएट हो जाएगा। 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम परसेंट दिया है 10%, तो किसका 10%? 6 लाख का 10%, 6 लाख का 10% किया तो कितना होता है, एक जीरो कम कर दो, 60,000। तो 6 प्लस 60 इज इक्वल टू 6,60,000, यहां पे बन गया। क्लियर? उसके बाद और कुछ नहीं बोला, ठीक है, पास दे रहे एंट्री करो फटाफट। कितना चाहिए? 6 लाख। क्या लेंगे, खत्म करेंगे, क्या खत्म करेंगे, क्या खत्म करेंगे? पीएनएल, चलो पीएनएल खत्म कर लिया, पीएनएल 2,30,000 ले लिया, ठीक है, 2,30,000। अब दूसरा पैसा अपने को चाहिए 6 लाख। दूसरा पैसा कहां से लिया? जीआर। जीआर में कितना पड़ा है? 4,50,000, 4,50,000, 4,50,000। हमको कितना चाहिए? हमको चाहिए 6 लाख। तो 6 लाख खत्म करने के लिए यहाँ पे कितना आएगा? 3,70,000। मतलब जीआर से कितना उठाएंगे? ये हो गया हमारा 2, 3, 5 और एक 6, ठीक है, 6 लाख बन गया हमारा। 6 लाख हो गया यहाँ पे सीआरआर क्रिएटेड। तो हम लोग जीआर से कितना लेंगे? 4,50,000 की जगह पे 3,70,000 हमने जीआर से ले लिया, बचा कुछ हमारा जीआर में पैसा रहेगा। दूसरा चीज क्या करें? ये हो गया खत्म। प्रीमियम को राइट ऑफ करना है, 60,000 को राइट ऑफ करना है। अभी राइट ऑफ करने के लिए हमको कितना चाहिए? 60,000। कहां से लेंगे? पीएनएल तो खत्म हो गया पूरा, 4,50,000 में 3,70,000 है, कितना बचेगा यहाँ पे? 30 प्लस इसमें 50,000 बचेगा, आई थिंक 50,000 बचेगा, सॉरी 80,000 बचेगा। 3,30,000 हो गया, 4 लाख में, हाँ 80,000 यहाँ पे बचेगा। जीआर में 80,000 बचेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में 80,000 ऑलरेडी है, और जीआर सीआर में कैपिटल रिजर्व में 20,000 है। हमको यहाँ पे कितना चाहिए? हमको यहाँ पे चाहिए 60,000, ठीक है ना। कहां से भी ले सकते हो आप, जीआर से ले सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम से ले सकते हो। तो जीआर खत्म करो, जीआर जनरल रिजर्व कितना? 80,000 की 60,000, 80,000 की 60,000। हमें यहाँ पे कितना चाहिए? 60,000। ये हो गया आपका 60,000। तो जीआर में वापस से 20,000 गया, सॉरी 60,000 गया, तो कितना बचेगा? 20,000 बचेगा। जीआर में 20,000 और बचेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
और लास्ट की एंट्री प्रेफरेंशियल होल्डर। देखो सेम एक क्वेश्चन उसके जैसा सेम क्वेश्चन, कितनी एंट्री होगी इसके अंदर, वापस से 4 एंट्री होगी। प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट। 6 + 60 इज इक्वल टू 6,60,000। सीआरआर क्रिएटेड की एंट्री आएगी पेनल अकाउंट डेबिट, जीआर अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। उसके बाद आएगा क्या यूज किया, जीआर यूज किया, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल कैपिटल और प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 4 एंट्री, क्वेश्चन खत्म। क्लियर गाइस? ये आपके स्क्रीन पे द बैलेंस शीट ऑफ YK लिमिटेड शो द फॉलोइंग आइटम्स ऑन 31 मार्च। आपके बैलेंस शीट में कुछ चीजें शो कर रही हैं। 7.5% के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पड़े हुए 100 रुपए के हिसाब से 12 लाख का, सिक्योरिटी पेमेंट में 90,000 पड़ा हुआ है, जीआर में 8 लाख पड़ा हुआ है। ठीक है, क्या क्या पड़ा हुआ है साइड में लिख लेते हैं। 7.5% का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पड़ा हुआ है 12 लाख रुपए का 100 रुपए के हिसाब से। ठीक है, दूसरा पड़ा हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम है 90,000 का, जीआर पड़ा हुआ है 8 लाख का। ये बैलेंसेस दिखा रहे हैं। द कंपनी रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स एट 10% प्रीमियम। ठीक है, अभी तो हमको समझ में आ गया कि कंपनी रिडम्पशन कैसे करी, पार में करी कि प्रीमियम में करी है, ये अंडरस्टैंड हो गया। कंपनी प्रीमियम में करी है 10% ऑन 1 अप्रैल 2025। फॉर रिडम्पशन 60,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए के हिसाब से इशूड एट प्रीमियम, ये भी प्रीमियम। अब यहाँ पे एक प्रीमियम आ गया, जैसे मैं बोलता था कि पैसा कहां से आएगा, आउट ऑफ प्रॉफिट की, आउट ऑफ कैपिटल। तब यहाँ पे आपको बोल दिया कि रिडम्पशन करने के लिए कंपनी ने 60,000 10 रुपए के हिसाब से 10% प्रीमियम में इक्विटी शेयर ले लिया। ठीक है, मतलब ये फ्रेश इशू की एंट्री है। कौन सी एंट्री है? फ्रेश इशू की एंट्री है। ठीक है, डायग्राम वाइज इट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, कैपिटल के नीचे लाइन एक होता है फ्रेश इश्यू, एक होगा सीआरआर, प्रीमियम के नीचे लाइन द राइट ऑफ और इसके नीचे टू बैंक। नाउ चेक कंपनी के पास कितने का कैपिटल पड़ा हुआ है। कंपनी के पास पड़ा हुआ है 12 लाख का कैपिटल। प्रेफरेंशियल कैपिटल में 12 लाख है। 12 लाख का कैपिटल कंपनी के पास है। कंपनी प्रीमियम में रिडीम करने के लिए बोल रही है कि पार में रिडीम करने के लिए बोल रही है। प्रीमियम, ऑफ कोर्स प्रीमियम में कितना परसेंट? 10%। 10% प्रीमियम, 12 लाख का 10% प्रीमियम 1,20,000। तो बताओ प्रेफरेंशियल होल्डर कितने का होगा? 13,20,000। 12 लाख प्लस 1,20,000 इज इक्वल टू 13,20,000। मतलब प्रेफरेंशियल होल्डर को 13,20,000 पेमेंट करना। फॉर द रिडम्पशन पर्पस कंपनी हैड इशूड फ्रेश इशू इक्विटी शेयर। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? इक्विटी शेयर कैपिटल ले रही कंपनी 60,000 10 रुपए के हिसाब से भी 10% प्रीमियम में। 60,000 10 रुपए के हिसाब से बनता है 6 लाख और वो भी प्रीमियम में। कितना परसेंट? 10%। 10% ना, तो 60,000 का 10% क्या होगा? 6 लाख का 10% 60,000। टोटल कंपनी ने कितना लिया? 6,60,000। ये होगा बैंक। फ्रेश इश्यू में कभी भी बैंक आता है। क्या आता है? बैंक आता है। फ्रेश इश्यू में कभी भी बैंक आता है। अभी आपको देख के क्या लगता है कि आपका इधर पे 12 लाख बनना चाहिए, ये पूरे डायग्राम में आपको 12 लाख बनना चाहिए। क्या 12 लाख बना? इसको तो छोड़ दो, कंपनी के पास यहाँ पे 12 लाख बनना चाहिए। तो कंपनी ने इक्विटी शेयर 60,000 का 10 रुपए के हिसाब से कितने का लिया? 6 लाख। 60,000 तो सिक्योरिटी प्रीमियम है। ठीक है, 60,000 सिक्योरिटी प्रीमियम है, ये काउंट नहीं होता है रिडम्पशन कैपिटल में। 6,60,000 ये भी काउंट नहीं होगा। तो सिर्फ फेस वैल्यू के हिसाब से कैपिटल काउंट होता है। ठीक है, तो सिर्फ बना कितना? 6 लाख। मतलब हमको चाहिए था 12 लाख, बना कितना? 6 लाख। सिर्फ 6 लाख ही कैपिटल आया। कैपिटल को रिडीम करने के लिए कैपिटल ही लेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, वो कितना है, रिजर्व कितना है, वो सब कुछ नहीं। कैपिटल को रिडीम करने के लिए कैपिटल, 12 लाख के कैपिटल को रिडीम करने के लिए सिर्फ 6 लाख का ही कैपिटल आया। 60,000 तो सिक्योरिटी प्रीमियम है, रिजर्व से, वो तो नहीं आएगा, वो तो बैंक के साथ आएगा। हमको सिर्फ कैपिटल से कैपिटल चाहिए। तो 12 लाख की जगह पे कितना हो गया? 6 लाख। मतलब 12 लाख रिडीम करने के लिए हमने 6 लाख इक्विटी शेयर से ले लिया, बचा कितना? 6 लाख। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है क्या? बाकी का 6 लाख कहां से है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं है। तो नहीं है तो फिर पैसा कहां से आएगा? सर मुझे क्या मालूम कहां से आएगा, आप देखो।
देखना तो मुझे ही है, तुम बताओ कहाँ से आएगा? बाकी का 6 लाख चाहिए ना अपने को आगे बढ़ने के लिए। जब तक 12 लाख यहाँ पे कवर नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सर हम क्या करेंगे, हम आउट ऑफ प्रॉफिट से ले सकते हैं। अरे लो ना, सोचना क्या है, इसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या तुम्हारे पास? एनीथिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन है क्या तुम्हारे पास? बाकी का 6 लाख कहाँ से आएगा? नहीं ना, तो हो गया ना, बाकी का पैसा कहाँ से लोगे? जीआर से लोगे, आउट ऑफ प्रॉफिट से लोगे। कंपनी ने सिर्फ बोला 60,000 ही इशू करना है। तो जब 60,000 इशू करना है 10 रुपए के हिसाब से, तो 6 लाख बना, बाकी का 6 लाख कहाँ से आएगा? ये है ना तो जरूर भाई, आउट ऑफ प्रॉफिट, टेंशन नहीं लेने वाला, हमारे पास पैसा है वो वाला। ठीक है, तो क्या जीआर में पैसा है? जीआर में तो 8 लाख रुपया है, बराबर। हमको कितना चाहिए सर? हमको तो सिर्फ 6 लाख ही चाहिए, तो जीआर ले लो ना 6 लाख का। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी जीआर बनाएगी कितने का? 6 लाख का। तब ये 6 लाख और ये 6 लाख मिलकर के कितना बनेंगे? 12 लाख। यू अंडरस्टूड? तो ऐसा क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि कंपनी के पास 12 लाख का कैपिटल है, कंपनी ने 60,000 के हिसाब से 10 रुपए का इक्विटी शेयर लेने को कोशिश किया, तो बताओ सीआरआर कितने का बनेगा? सीआरआर बनेगा 6 लाख का, 12 लाख का नहीं बनेगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं, प्रीमियम को राइट ऑफ करने का पैसा कहां से आएगा? 1,20,000 आपके सिक्योरिटी प्रीमियम में 90,000 और 60,000 आपने और एक्स्ट्रा लिया हुआ है। ठीक है, आप उससे भी ले सकते हो। तो छोड़ो ना यार, जीआर का में आपका 8 लाख में से 6 लाख गया, तो जीआर में आपका कितना बचेगा? 2 लाख। बैलेंस में आपको जीआर में कितना बचेगा? 2 लाख। आपको यहाँ पे रिटर्न कर ऑफ करने के लिए कितना चाहिए? 1,20,000। अरे बहुत है, हेलो जीआर का नाम, जीआर से ले लिया 1,20,000। 1,20,000 है तो यहाँ पे भी 1,20,000 ही चाहिए, ये भी बन गया। एंट्री पास। कितना एंट्री आएगा? 5 एंट्री, क्योंकि इसमें फ्रेश इशू आ गया है। ठीक है, पहला रिडम्पशन का एंट्री, टॉप द एंट्री, ये फर्स्ट एंट्री होगी, पहला एंट्री। सो व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री? फर्स्ट एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम है ना, तो प्रीमियम ऑन redemption of preference share capital account debit to preference shareholder account being redemption at premium। 12 लाख 1,20,000 प्रीमियम के साथ 13,20,000 होल्डर को। ठीक है, नंबर टू कौन सा एंट्री? इसको हम लोग पहला क्यों लिखते हैं? बहुत लोग आपको पहला लिखाते रहेंगे कि फ्रेश इशू पहले करो, पहले फ्रेश इशू लिया करो, पहले सीआरआर बनाया करो, बाद में रिडम्पशन का एंट्री पास करो। इसको लोग रिडम्पशन ड्यू बोलते हैं। भाई हमको पहले देना कितना पहले वो तो देखो। लॉजिकली हम कभी भी ड्यू की एंट्री पहले पास करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में सबसे पहले बोलता है कि आपको क्या पास करनी चाहिए? आपको कलेक्शन की एंट्री पास करनी चाहिए। ठीक है, व्हाट वर द पॉसिबिलिटीज, यू कैन पास द एंट्रीज। सेकेंड, फ्रेश इशू। क्या लिया भाई फ्रेश इशू में? इक्विटी शेयर का नाम लिया, तो फ्रेश इशू में सबसे पहला बैंक आएगा, बैंक अकाउंट, कलेक्शन, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, किसके पास से आया है? टू इक्विटी शेयर कैपिटल के पास से आया। कैसे आया है? सिक्योरिटी प्रीमियम में एक्स्ट्रा आया, सिक्योरिटी प्रीमियम एक्स्ट्रा पैसा आया। कैसे? 6 लाख का कैपिटल बना था, 60,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ 6,60,000 बैंक में। इस एंट्रीज को मैंने सिखाया हुआ है लेक्चर 1 में। ठीक है, नंबर 3, सीआरआर क्रिएटेड। सीआरआर क्रिएटेड के लिए किसका नाम यूज किया है? जीआर का नाम यूज किया। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट, कितना? 6 लाख। 6 लाख अकाउंट डेबिट, 6 लाख अकाउंट क्रेडिट। नंबर 4, अमाउंट है, हाँ है तो राइट ऑफ करेंगे। इसके लिए जीआर का नाम यूज किया, जीआर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। 1,20,000, 1,20,000 डेबिट, 1,20,000 क्रेडिट। नंबर 5, पेमेंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक बार आपको पैटर्न पता चल गया ना, तो आप कोई भी क्वेश्चंस को आप 10 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, बड़े से बड़े क्वेश्चंस को। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है तो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए पैटर्न जरूरी है। 13,20,000, 13,20,000। सर कुछ भी बोलता आप तो सर आपको पता है। ठीक है,
लेकिन सीख के नहीं आया था, ठीक है, इसके लिए आप लोग को इजी वे में सिखा रहा हूँ। क्लियर? फ्रेश इशू बन गया तो 5 एंट्री हो जाती है। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली हमने आज के लेक्चर्स में 5 क्वेश्चन सॉल्व किया। एक क्वेश्चन और आपको स्ट्रक्चर देता हूँ। आज का टारगेट हमारा कंप्लीट, 6 क्वेश्चन हो जाएगा बेसिक क्वेश्चंस के। तो लेक्चर 2 और लेक्चर 3 आपके बेसिक क्वेश्चन पे डिपेंड हो जाएंगे। लेक्चर 4 जो आएगा वो 10-10, 15-15 मार्क्स के बेस पे आएगा, ठीक है? अंडरस्टूड? लगता है आप लोग ने अभी तक लाइक नहीं किया है, भूल गए हो, गजनी के बना दो, ठीक है? जरूर ऐसे, लेकिन आप लोग देखने के बाद भूल जाते हो कि लाइव को लाइक भी करना रहता है। लेक्चर्स को लाइक कर दो ताकि और भी आगे इंटरेस्टिंग वे में लेक्चर्स बनता रहे और भी टॉपिक कवर करते रहे। कमेंट भी करना ना बोले, सर क्या याद दिला रहे हो, हम लोग कर लेंगे। अरे ठीक है, कर लो, कि थोड़ी ना कुछ हो जाएगा, कर लो लाइक और कमेंट्स, उसके अलावा कुछ मत करो। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। A limited company has 12,000 redeemable preference shares, 100 each fully paid। कंपनी के पास 12,000 का रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पड़ा हुआ है, 100 रुपए के हिसाब से, मतलब 12 लाख हो जाता है। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दिस शेयर्स 10% प्रीमियम। अब तो पता चल गया कि प्रीमियम, सॉरी, रिडम्पशन कैसे करना है, रिडम्पशन प्रीमियम में करना है, ठीक है? द कंपनी मेक द फॉलोइंग इश्यूज। उस रिडम्पशन के लिए कंपनी कुछ इश्यूज ले रही है। 3,000 इक्विटी शेयर्स 100 रुपए के हिसाब से 10% प्रीमियम में, और 2,000 डिबेंचर हंड्रेड्स। अब देखो, कंफ्यूजन नहीं होने का। क्यों कंफ्यूजन नहीं होने का? डिबेंचर बोल दिया तो डिबेंचर का पैसा, डिबेंचर की एंट्री आएगी, लेकिन डिबेंचर का कैपिटल काउंट नहीं होगा, क्योंकि डिबेंचर हमारा बोरोड कैपिटल है, उधार लिया हुआ लोन है हमारा, वो कोई शेयर्स नहीं है। एंट्री तो आएगी लेकिन उसका पैसा हम काउंट नहीं करेंगे रिडम्पशन के लिए, जैसे अभी यहाँ पे काउंट किया था, ठीक है? The issue was fully subscribed and allotted was done। issued भी हो गया, सब्सक्राइब भी हो गया, अलॉटमेंट भी हो गया, redemption was carry out। कंपनी है sufficient profit, और कंपनी के पास भरपूर पैसा है। लो, लुटाओ जितना लुटा सकते हो। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, ठीक है? आपको डायग्राम स्ट्रक्चर बना के देता हूं, तो खत्म करते हैं क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कंपनी के पास 12,000 का प्रेफरेंस पड़ा हुआ है 100 रुपए के हिसाब से। तो प्रेफरेंस के नीचे लाइन मारेंगे हम लोग, आएगा फ्रेश इश्यू एंड CRR। प्रीमियम के नीचे लाइन आएगा राइट ऑफ, इसका आएगा टू बैंक। डायग्राम बोलो फटाफट। कंपनी के पास 12,000 शेयर्स हैं 100 रुपए के हिसाब से, तो कितना बनेगा? 12 लाख का कैपिटल बनेगा। कंपनी ने बोला है रिडीम्ड करना है 10% प्रीमियम में, ये हो गया 10%, 12 लाख का 10%, 1,20,000 हो गया। इसका मतलब प्रेफरेंशियल होल्डर को होगा 13,20,000। 12 लाख प्लस 1,20,000 इज इक्वल टू 13,20,000, ठीक है? अब इतना तो आपको घोर के थोड़ी ना पिला सकता हूँ मैं कि आपको प्लस और माइनस कहाँ पे करना पता नहीं चलेगा। फर्स्ट में, सेकंड में वही सिखाया मैंने आप लोग को, ठीक है? उसके लिए कंपनी मेक कर रही है फॉलोइंग इश्यूज, मतलब फ्रेश इश्यू कर रही है, ठीक है? फ्रेश इश्यू भी देख लेते हैं। इक्विटी शेयर्स 3,000 100 रुपए के हिसाब से, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 3,000 शेयर 100 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? 3 लाख हो गया, वो भी 10% प्रीमियम के साथ। तो सिक्योरिटी प्रीमियम 10% 30,000 इज इक्वल टू बैंक में कितना होगा? जस्ट अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा था, 3,30,000 का बैंक में जाएगा। ये नंबर 1 इश्यू हुआ इक्विटी शेयर का, 3,30,000 का, ठीक है? उसके साथ दूसरा भी 2,000 का डिबेंचर ले रही कंपनी 100 रुपए के हिसाब से। अभी डिबेंचर एक पार में है। दूसरा ये हो गया नंबर 1। सेकेंड, डिबेंचर भी ले रहा है 2,000 का डिबेंचर 100 रुपए के हिसाब से इज इक्वल टू 2 लाख, ठीक है? तो बैंक में कितना आएगा? कोई प्रीमियम के साथ नहीं है, बैंक में भी कितना आएगा? 2 लाख रुपया ही आएगा। ओके, अब बताओ आपके पास टोटल कितना कैपिटल जमा हो गया? सर, एज पर द प्रीवियस क्वेश्चन यू हैव थॉट, हमारे पास कैपिटल जमा हुआ है 3 लाख, हमने इक्विटी शेयर कैपिटल से लिया, और 2 लाख हमने डिबेंचर से लिया। इसको देखते हुए हमारा पास हो गया 5 लाख का कैपिटल, जो कि आपका आंसर गलत है। ऐसे कैसे सर? तो मैंने जस्ट इसको सॉल्व करने से पहले एक स्टेटमेंट बोला है, और नोट्स में भी क्लियरली मेंशन किया हुआ है
कि डिबेंचर का पैसा आप कभी भी यूटिलाइज नहीं करोगे रिडम्पशन के लिए। तो सर आपने यहाँ पे एंट्री, अरे ठीक है ना भाई, एंट्री तो आएगा ना, पूरे साल भर कंपनी काम करती है, कंपनी ने उसमें से डिबेंचर ले लिया ना, लोन ले लिया, तो लोन की एंट्री पास नहीं करोगे, नहीं दिखाओगे, दिखाना तो पड़ेगा ना। डिबेंचर एक लोन होता है, तो सर क्या फर्क पड़ता है, पैसा कहां से देंगे कंपनी, अरे ठीक है ना। एज पर द रूल्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एज पर द सेक्शन ऑफ 55, उसमें बताया गया है कि डिबेंचर से लिया हुआ पैसा आप यूटिलाइज नहीं कर सकते रिडम्पशन करने के लिए। समझा नहीं समझा? मंत्र पढ़ो, डिबेंचर का लिया हुआ पैसा आप नहीं दे सकते रिडम्पशन के लिए प्रेफरेंस को। हाँ ठीक है, पढ़ लिया, खत्म। तो कैपिटल कितने का जमा हुआ, तो डिबेंचर का नाम हटा दो, कैपिटल आपने सिर्फ कितना लिया, इक्विटी शेयर से 3 लाख, तो बस 3 लाख ही जमा हुआ है। बाकी का पैसा कंपनी ने स्टेटमेंट दिया ना, कंपनी के पास भरपूर पैसा पड़ा हुआ है, किधर, प्रॉफिट में। तो यहाँ पे जीआर थोड़ी ना, यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस है। कंपनी के पास भरपूर पैसा पड़ा हुआ है, सफिशिएंट प्रॉफिट कंपनी है। चाहिए कितना, 12 लाख, जमा कितना हुआ है, 3 लाख, और कहां से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से, कितना, 9 लाख। तो प्रॉफिट एंड लॉस से बनेगा 9 लाख, ये हो जाएगा 12 लाख। अब समझे? हाँ सर समझ गए। ये हो गया 12 लाख जमा, 3 लाख इक्विटी शेयर से, ठीक है, और 9 लाख प्रॉफिट लॉस से, 2 लाख एक्स्ट्रा डिवेंचर का वो एंट्री आएगा सिर्फ। अब प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए जीआर जीआर जीआर, अरे कहां ढूंढ रहे हो जीआर, कंपनी ने बोला है ना सफिशिएंट प्रॉफिट पड़ा हुआ है, तो किसका नाम लेंगे वापस से, प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस, कितना अमाउंट, 1,20,000, बराबर, और एंट्री। अब इस पूरे क्वेश्चन में कितनी एंट्रीज हैं, एक ऊपर की एंट्री होगी, 2 3 4 5 6 एंट्री। क्यों सर 6 एंट्री, डिवेंचर को भी तो एंट्री बढ़ गया ना एक्स्ट्रा। चलो पहली एंट्री हो गई, पहली एंट्री तो सेम है आप लोग के लिए, क्या एंट्री है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ये पहली एंट्री तो सेम है, कितना अमाउंट, 12 लाख, 1,20,000 इज इक्वल टू 13,20,000। ये पहली एंट्री आपकी बनेगी, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन को फॉलो करो। दूसरा एंट्री, फ्रेश इशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इसको प्रीमियम में लिया था, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम से 30,000 आया 10% के हिसाब से, इक्विटी शेयर कैपिटल में 3 लाख आया, टोटल मिला के 3,30,000 बैंक में आया, ठीक है। दूसरा हमने क्या लिया, फ्रेश इश्यू डिबेंचर किया है, तो डिबेंचर के लिए कौन सी एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है लेक्चर 1 में, लेक्चर 2 में, कितना, 2 लाख का एंट्री, 2 लाख डेबिट 2 लाख क्रेडिट। सीआरआर की एंट्री आएगी, सीआरआर के लिए क्या लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट, कितने का, 9 लाख का सीआरआर बनेगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आ सकते हैं कि 12 लाख का कैपिटल है, 3 लाख का इक्विटी लिया, 2 लाख का डिवेंचर लिया, तो बचा सीआरआर में कितने का क्रिएट होगा, इसके लिए ध्यान से, सीआरआर 9 लाख का क्रिएट होगा। सीआरआर हो गया, प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए कहां से लोगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, 1,20,000, 1,20,000। लास्ट की एंट्री पेमेंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 13,20,000। क्लियर? तो इस तरह से हमने पूरे के पूरे एंट्रीज को सॉल्व किया, और आज के लेक्चर्स में हमने 5 से 6 जनरल एंट्रीज के बेसिस क्वेश्चंस को सॉल्व किया।
अब इसके बाद के लेक्चर जो चौथे आएंगे उसमें क्या आएगा, ब्रॉड क्वेश्चंस को रहेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन के पैटर्न को समझ के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको पूरा लेक्चर समझा हो, अंडरस्टैंडिंग पर्पज में हो, अच्छे से हो और इजी वे में आपको समझाओ। तो इसके लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, शेयर करते रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।